Dear students, you are watching Physics with Shkir. आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज वेक्टर, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर. बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल भी आता है, कुछ एमसीक्यूज भी इसके बनते हैं. तो वीडियो एंड तक देखिएगा. एट द एंड में आपको बताऊंगा कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपने उसको किस वे में सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, जी कंटिन्यू करते हैं. यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है, वो एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा. यूनिट वेक्टर, बेटे वेक्टर आपको अभी समझाया, वो समझने का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि वेक्टर क्या है. बेटे आपको पता है वेक्टर में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, अभी आपने पढ़ा. सेकंड वन इज डायरेक्शन. तो जब बात हो रही है यूनिट वेक्टर की तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यकीनन इसमें भी दो चीजें हमने डिस्कस करनी है. या तो हमने बात मैग्नीट्यूड की करनी है या हमने बात डायरेक्शन की करनी है. तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं. हमने जो यूनिट वेक्टर में करना है काम, डेफिनेशन, उसके बाद इसका सिंबल, उसके बाद हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म देनी है. मैथमेटिकली उसके बाद हाउ वी कैन फाइंड, फिर इसका यूज, और एट द एंड एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है. जी स्टूडेंट्स, ये आज तक हमारा एसएलओ है. हमने ये चीजें करनी है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप्स में ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है. तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिए ताकि ये चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा सकूं. जी बेटे, फर्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं. बाकी चीज अभी मैं रेस कर रहा हूं. बेटे डेफिनेशन क्या है? एज नेम शोज दैट यूनिट वेक्टर इट इज अ वेक्टर. ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें हमने क्या डिस्कस करना था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो आप लिखोगे इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हाँ जी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं आप, हैविंग मैग्नीट्यूड 1, लफ्ज यूनिटी से यूनिट है, इकाई एक. इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1. अब बी पार्ट डायरेक्शन भी बतानी है. तो डायरेक्शन में लिखूंगा इन एनी स्पेसिफिक गिवन डायरेक्शन. जी बच्चे, यहां तक समझ आई कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है, और डायरेक्शन कोई भी मखसूस डायरेक्शन. ठीक हो गया. सेकंड क्या था, सिंबल. तो हम इसको किस तरह शो करते हैं? कहते हैं कि वी कैन राइट अ यूनिट वेक्टर with the help of a letter with the hat or cap. क्या जी, हैट या कैप. कैसे? लेट्स सपोज ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर यूं कैप सी बना देंगे. तो ये पढ़ेंगे इसको क्या, ए कैप और ए हैट. ये क्या था इसका जी, सिंबल था कि हमने किस तरह से यूनिट वेक्टर को शो करना है. ओके. अब नेक्स्ट क्या है जी, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे. यहां तक समझ आ गया तो मैं रेस कर रहा हूं. मैथमेटिकली आप लिख सकती हो
कि एक यूनिट वेक्टर बराबर होता है अ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन में ए क्या है, ए कैप यूनिट वेक्टर है, ए क्या है, ए विद एरो हेड वेक्टर है, एंड ए डिटर्मिनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जी स्टूडेंट्स, तो आप क्या इस वर्डन को लिखोगे, इसको लिखोगे कि आ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जी बच्चों, ये बात समझ आई। एक वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। और बच्चों ये आया कहां से, थोड़ी सी बात की मैं वजाहत कर देता हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और ज्यादा कंक्रीट हो जाए। आपको पता है कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड के लिए तो मुझे यूनिट चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगी। यानी आप लिख सकते हो कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड बराबर है यूनिट वेक्टर के। ये वाली जो इक्वेशन बनी है, ओके बेटे, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख ली। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे वो भी आपको वजाहत कर दी है, अलग से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड, इसी से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आते हैं जो एट द एंड हम करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि लेट वी हैव अ वेक्टर ए, हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर ए है। हमने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड, पहला स्टेप है इट्स मैग्नीट्यूड, हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिवाइड मैग्नीट्यूड बाय ओवर द वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जिसकी निकालनी है, गिवन वेक्टर। जी बेटे, वही वाली बात, क्या वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये करने से हमें क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अ यूनिट वेक्टर। जब बेटा हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो यकीनन आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। अब इसका बेटा यूज क्या है, हम अपने टॉपिक को आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। हम इसका यूज देखने जा रहे हैं कि ये कहां पे यूज होता है। बेटे इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जी मैंने क्या बात की, ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, तो यहां से सुन लें। इट इज, वो थोड़ा सा आगे करके एक और टॉपिक में ये बात डिस्कस की हुई है, लेकिन जहां यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, वहां पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो यहां थोड़ा सा समझ लीजिए मुझसे, किसका यूज क्या है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से मुताल्लिक मेरी ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा अभी समझ लें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो तमाम कंपोनेंट्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी जिनका जो थीटा होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहां तक ठीक हो गया। ये बेटे कैसे, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, लेट्स सपोज कि दिस इज जी एक्सिस, जिसको स्पेस एक्सिस भी कहते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो बेटे जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिम्बल बताता है कि जो एक्स की सिम्बत में होगा इसको हम एक यूनिट वेक्टर नया आई का नाम देंगे, आई कैप। वाई के लिए हमेशा जे कैप यूज करेंगे और जी के लिए हमेशा के कैप। अब अगर मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप, तो ये अंडरस्टूड होगा कि क्या है जी, ए एक्स जो है वो इस सिम्बत में है, या आप इसको डायरेक्टली ए आई कैप भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ए एक्स आई लिखूं
ये बात समझने वाली है। या ए आई कैप लिखूं मीन्स टू से द कंपोनेंट है इट इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर अब मैं यूं लिख दूं ए जे कैप, तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई बच्चे कि ये जो ए वेक्टर है ये किस सीमत में है, अलोंग वाई एक्सिस। और अगर मैं यूं लिख दूं ए के कैप, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि इट इज अलोंग जी एक्सिस। वेरी गुड बच्चे, ये अगर समझ आ गई है तो अब वक्त आ गया है कि हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। जी बेटे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है बेटे, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। कौन सा गिवन वेक्टर है, ये आपकी एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठाया है मैंने। ए वेक्टर 4i प्लस 3j। जी बच्चे, ये गिवन है, हमने क्या करना है, ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अभी बात हो रही थी आई मतलब जो 4 है ये 4 वैल्यू है अलोंग एक्स एक्सिस, जो 3 वैल्यू है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। वेरी गुड, हमने बेटे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये गिवन है, आप क्या लिखोगे कि गिवन में हमें पता है कि ए वेक्टर बराबर है 4i प्लस 3j कैप। हम फाइंड क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है ए का यूनिट वेक्टर। कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन में बेटे आपको पता है कि जो एक यूनिट वेक्टर होता है वो बराबर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है, आपको पता है एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट। ए एक्स वाला कौन सा होता है, आई वाला, यानी 4 का स्क्वायर प्लस जे वाला कौन सा होता है, वाई होता है, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो इट्स इक्वल टू 25, दैट्स इक्वल टू 5। मुझे मैग्नीट्यूड ए की कितनी मिली है जी बच्चे, कितनी, 5। वेरी गुड। अब क्या करो, अब यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे। इस जो हमारी फंडामेंटल स्टैटिक इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू 4i प्लस 3j ओवर मैग्नीट्यूड कितनी है बेटे, अभी निकाली थी 5। बेटे यहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i ओवर 5 प्लस 3j ओवर, मैंने क्या किया, 5 को अलग अलग से कर दिया। हमने अभी यूनिट वेक्टर डिस्कस किया, तो मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, डेफिनेशन। तो क्या होता है कि इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इन एनी स्पेसिफिक गिवन डायरेक्शन। फिर मैंने इसका सिंबल बताया कि हम इसको राइट कर सकते हैं अ वेक्टर विद द हेड अ कैप। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी कि इसको कैसे लिखते हैं, अ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अ यूनिट वेक्टर। फिर हमने क्या बताया, हमने बताया कि इसका जो यूज है वो क्या है। तो मैंने बताया इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक एक्सरसाइज से उठाया कि आ वेक्टर गिवन है 4i प्लस 3j, उसका यूनिट निकालो। तो हमने पता था कि यूनिट के लिए वेक्टर के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत भी होती है। तो पहले हमने मैग्नीट्यूड उठाई, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, फिर हमने क्या किया, उसको फार्मूला में पुट करके आंसर निकाल लिया। जी बेटे, इस तरह न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एमसीक्यू में आ सकती है। तो बेटे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ शेयर करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। थैंक यू।